हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है आपकी छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली फॉर एनटीपीसी एग्जाम आपका भारत की नदियों के बारे में, उनका उद्गम स्थल या उन पर बने हुए डैम्स या किस लिहाज से वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनटीपीसी के एग्जाम में एक शिफ्ट में दो रिवर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पीडीएफ में हमेशा की तरह आपके लिए एक कुछ थ्योरी पार्ट होगा, जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उनके बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होंगे झील से रिलेटेड, वाटरफॉल से रिलेटेड एंड रिवर्स से रिलेटेड। तो आप सबको इस वीडियो को शेयर करना है, ये आप सबको वादा करना है, क्योंकि थ्योरी कराना और क्वेश्चंस कराना 10 मिनट शो में ये रेयर ही होता है कभी कभी। ठीक है, आप में से किस किस का मन है चेनाब रिवर ब्रिज को देखने का, जल्दी से बताना, ठीक है, कमेंट में। और ये उसी की फोटो है। चलिए शुरू करते हैं अपने यहाँ पर पहले स्लाइड से। देखो, इसमें सतलुज नदी की बात हो रही है, यानी कि जिसको पुराने या एंशिएंट टाइम पर सतोदरी कहा जाता है। पंजाब के रूपनगर के भाखड़ा नागल, एक सेकंड बस, भाखड़ा नागल बांध इस पर बना हुआ है, और उसके पीछे का जो जलाशय है जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है उसका नाम गोविंद सागर है, जो गुरु गोविंद जी के नाम पर पड़ा था। इस नदी का स्थानीय नाम, यानी कि ये निकलती है तिब्बत में, और तिब्बत में इसको लांगचेन खमाम, ये क्या उड़ रहा है, लांगचेन खमाम के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। मानसरोवर झील के पास राकस्थाल है, वहां से निकलती है। ये पाकिस्तान में जाती है। इसमें व्यास नदी मिलती है पंजाब के हरिके में, और ये चिनाब से जाकर मिल जाती है। लंबाई इसकी लगभग आपका 1450 किलोमीटर है, लेकिन भारत में जो इसकी लंबाई है लगभग आपका 1050 किलोमीटर है। अगली नदी है हमारी झेलम नदी, जो बहुत ज्यादा न्यूज में रही है। तो झेलम नदी आपका जम्मू कश्मीर के वेरीनाग झरने से बनी शेषनाग झील से निकलती है। ये आपका वुलर लेक से होकर बहती है। कुछ दूरी तक ये आपका भारत और पाकिस्तान की सीमा के पैरेलल भी बहती है। ठीक है, और ये भी नदी आपका झांग पाकिस्तान में चेनाब से जाकर मिल जाती है, और इसकी लंबाई लगभग आपका 724 किलोमीटर है। नेक्स्ट आपके सामने है व्यास नदी, जिसको एंशिएंट टाइम में बिपाशा कहा जाता है। ये जो नदी है ये आपका हिमाचल प्रदेश से रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रे के साउथ वेस्ट में आपका एक व्यास कुंड है, वहां से निकलती है। ये नदी पंजाब में जाती है, और पंजाब में जाके हरिके पर ये सतलुज नदी से मिल जाती है, यानी कि भारत में बहती है और भारत में ये आपका विलीन हो जाती है सतलुज में। वहां से एक नहर निकाली हुई है साउथ की तरफ, जो कि आपका, अगर मैं फास्ट बोल रही हूँ तो सॉरी, उसको 0.5 पे कर लो, है ना, क्योंकि बहुत लंबी पीडीएफ है। यहाँ पर एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है इंदिरा गांधी कनाल, जो भारत की सबसे लंबी नहर है। इसकी लंबाई लगभग आपका 470 किलोमीटर है। अगला है आपका यहाँ पर रावी नदी, जिसको पुरुषनी बोला जाता था, इरावती भी इसी का नाम था, तो ये आपको ध्यान रखना है। चेनाब नदी की ये एक सहायक नदी है, लेकिन पाकिस्तान में सरायकेला में यह जाकर चेनाब से मिलती है। रावी नदी भी हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है, कुल्लू के रोहतांग दर्रे से। ठीक है, इसका मुहाना मैंने आपको बता दिया, और लगभग आपका 725। इनकी लंबाई कभी नहीं पूछते, टेंशन मत लेना। पंचप्रयाग, जिससे गंगा का निर्माण हुआ है, ठीक है, हमारे भारत की सबसे लंबी नदी। तो पंचप्रयाग में फटाफट से देख लेते हैं। विष्णु प्रयाग, जहां पर आपका सबसे पहले अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा और धौली गंगा जाकर मिलते हैं। नंद प्रयाग आपका, जहां अलकनंदा और रंदाकनी जाकर मिलते हैं। कर्ण प्रयाग, जहां पर आपका अलकनंदा और पिंडार नदी मिलती है। रुद्र प्रयाग, जहां पर बद्रीनाथ से निकली हुई अलकनंदा और केदारनाथ से निकले हुए आपके मंदाकिनी, ये दोनों जाकर मिलते हैं। और नेक्स्ट में देव प्रयाग, जहां पर अलकनंदा प्लस गोमुख ग्लेशियर से निकली हुई भागीरथी आकर मिलते हैं, और वहीं पर जाकर देव प्रयाग पर उत्तराखंड में ये गंगा कहलाती है। उसके बाद ये भारत के 5 राज्यों से, मतलब उत्तराखंड को भी मिला लेना, हरिद्वार से थोड़ा प्लेन्स में उतरती है, और भारत में ये आपका फिर 5 राज्यों में बह के पश्चिम बंगाल में जाती है, जहां इसको पद्मा के नाम से जानते हैं। गंगा की कुछ सहायक नदियां आपको देखनी होगी। यमुना नदी मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे लंबी नदी है, 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उसके अलावा ये आपका यमुनोत्री जो धाम है वहां से निकलती है। इसका प्रयाग में जाकर ये गंगा से मिलती है, और दिल्ली हो गया, मथुरा हो गया, आगरा, इटावा, कालपी और हमीरपुर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आज की पीडीएफ में, क्योंकि नदियों किनारे बसे हुए शहर हर एग्जाम में पूछते हैं। इसकी लंबाई लगभग आपका 1375 या 1376 किलोमीटर के आसपास है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे है आपका घाघरा नदी, या फिर आपका जो पौराणिक सरस्वती या कर्णाली नदी इसको बोला जाता है। घाघरा नदी की ये गंगा की जो है आपकी उपनदी है, ठीक है। कर्णाली मैदानी भागों में घाघरा या सरयू के नाम से जानी जाती है। एग्जैक्ट ये कहते हैं ना कि एक्चुअल में ये सहायक नदी नहीं है गंगा की। उद्गम मानसरोवर झील के पास जो आपका भारजा चुंगार हिमनद है वहां से निकलती है। छपरा सीमा पर गंगा नदी से जाकर मिलती है, ठीक है। सरयू जो है वो गंगा की एक होता है ना डायरेक्ट सहायक नदी, वो नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वो पहले घाघरा में मिलती है, देन घाघरा आपकी गंगा में जाकर मिलती है।
लंबाई इसकी लगभग लगभग 1080 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र के बारे में बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम होता है, ब्रह्मपुत्र नदी जिसको सांगपो नदी बोला जाता है, इसका उद्गम मानसरोवर झील के पास या चेमा युंगनुंग ग्लेशियर से होता है। ये ईस्ट की तरफ बहती है और हमारे अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में आते आते जब असम में आती है सदिया से, तो वहां पर इसको ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। असम में इसको सिहांग या दिबांग बोला जाता है, ठीक है, दिहांग बोला जाता है। उसके बाद असम से होते हुए मेघालय से टच करते हुए ये नदी जो है वो बांग्लादेश में जाती है, जहां पर इसको आपका जमुना कहा जाता है। गंगा और जमुना या फिर गंगा और ब्रह्मपुत्र जब दोनों मिलते हैं तो वो मेघना बनाते हैं, जो आपका दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपकी यहाँ पर चंबल नदी है। चंबल नदी जो है उस पर मोस्ट इंपोर्टेंट तो देखो, चंबल नदी कहाँ से निकलती है? मालवा पठार के महू जिले मध्य प्रदेश से, ठीक है। इससे भी ज्यादा इस पर 3 परियोजनाएं हैं, राणा प्रताप, जवाहर सागर और आपका गांधी सागर। राणा प्रताप और जवाहर सागर राजस्थान में है और गांधी सागर आपका मध्य प्रदेश के अंदर है, याद रखिएगा। अच्छा, ये इटावा के पास से यमुना नदी में मिल जाती है, लगभग 960 किलोमीटर लंबी है। गोमती नदी, तो गोमती नदी गंगा की एक सहायक नदी है और गोमती नदी की खास बात यह है कि गंगा की एक इकलौती सहायक नदी ऐसी है वो जो किसी प्लेन एरिया से निकलती है, यानी कि यूपी में है पीलीभीत और वहां पर है फुलाहार झील, वहां से निकलती है। लखनऊ और जौनपुर जो है वो इसी के नदी के किनारे स्थित है। सोन नदी आपकी बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सोनभद्र जिला। सोन नदी जो है वो अमरकंटक है मध्य प्रदेश में, सतपुड़ा रेंज के आपका यहाँ पर हिल्स पड़ती है वो, ठीक है। वहां से उत्तर की तरफ आपकी सोन नदी जाती है और सोन नदी भी गंगा की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑलमोस्ट आपका 780 किलोमीटर है। सोन की ही एक सहायक नदी है रिहंद नदी, ठीक है, उस पर डैम बना हुआ है आपका रिहंद डैम, और के पीछे का जो जलाशय है ना सोनभद्र में, ये पीछे का जो जलाशय है ना उसको कहा जाता है गोविंद वल्लभ पंत जलाशय, जो सबसे बड़ा मैन मेड जलाशय है अपने भारत का। अगला है आपका कोसी नदी, बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि एकदम से पहाड़ी क्षेत्र से पूरी स्पीड से आती है और बिहार के प्लेन्स में आके ये अपना सारा सेडिमेंट जो है, सारा पानी एकदम से बहा देती है, तो बहुत ज्यादा बाढ़ लेकर आती है। ये कई बार अपने रास्ते बदल लेती है, ठीक है, अपने रास्ते बदलने के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ये गोसाई धाम से निकलती है जो कि नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर है आपकी। कई सारी शाखाएं इसकी बनती है, लेकिन अपने भारत में जो आती है वो कोसी के नाम से, अरुणा शाखा जो आती है वो कोसी के नाम से आती है। भागलपुर के पास ये गंगा में जाकर मिल जाती है और उसकी लंबाई लगभग आपकी 729 किलोमीटर है। रामगंगा नदी, इस नदी का पौराणिक नाम जो था वो रत्तवाहिनी है, याद रखिएगा। उत्तराखंड के ये कुमायूं हिमालय से निकलती है और ये कन्नौज के पास गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। ये गंगा की सबसे पहली सहायक नदी है, सबसे आखिरी महानंदा, सबसे पहली रामगंगा, ठीक है। इसकी लंबाई लगभग आपका 610 किलोमीटर है। गंडक नदी आपका नेपाल से निकलती है, शालिग्राम के मैदानों से, ठीक है, नारायणी नाम से इसको जाना जाता है। वहां पर हिमालय की जो अन्नपूर्णा पहाड़ियां हैं, इसको नेपाल में शालिग्राम और मैदानी क्षेत्र जो है वहां पर उसको नारायणी नाम से जाना जाता है। जो अन्नपूर्णा की पहाड़ियां उनके पास आपका मांगापोट या फिर कुतांग से निकलती है। इसका पटना के पास सोनपुर में जाकर ये गंगा से मिल जाती है। दामोदर नदी, जिसको बंगाल का शोक कहा जाता है, ये आपका जो आपका पूरा यहाँ पर कौन सा पठार है वो, ईस्ट की तरफ छोटा नागपुर का पठार, और उसका ऊपर वाला हिस्सा जो आपका हजारीबाग का पठार है, ठीक है। अच्छा, पन बिजली परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना आपका जो सबसे पहली हमारी आफ्टर द इंडिपेंडेंस आई थी, झारखंड में छोटा नागपुर पठार से निकलती है। मुहाना हुगली नदी से मिलती है ये और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। हुगली नदी जो है ना, वो जब गंगा आपकी जारी होती है ईस्ट की तरफ और वेस्ट बंगाल में वो जाती है, तो वहां पर जैसे वो आपका फराक्का के पास, जैसे वो आपका बांग्लादेश में प्रवेश करना चाहती है ना, उससे पहले ही वो अपनी एक वितरिका में टूट जाती है दक्षिण की तरफ, जिसको हुगली कहा जाता है, और वो ही जाकर आपका दामोदर में मिलेगी। बेतवा नदी भी इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के लिहाज से, बुंदेलखंड के पठार की सबसे लंबी नदी है। प्रसिद्ध धाम ओरछा, सांची और विदिशा इसी नदी के, विदिशा तो बहुत पूछा जाता है कि विदिशा किस नदी के किनारे है। उद्गम जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुम्हार गांव से निकलती है। मुहाना हमीरपुर के पास यमुना में जाकर मिल जाती है और अराउंड 480 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। अच्छा, ये सुंदरबन का डेल्टा अच्छा, ये दूसरा पेज ऐड हो गया, आई एम सो सॉरी, ठीक है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियां देख लो। दिबांग, लोहित को खूनी नदी बोलते हैं। स्वर्णसिरी, सुबनसिरी, अरंगा, जिला भरेली, मानस, संकोश, ये आपकी भूटान से निकलती है। मानस बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज करी थी, तीस्ता को लेकर बांग्लादेश और भारत के बीच में विवाद चल रहा है। बाई तरफ से जो धनसिरी, दिशांग और दिखो आपकी कुछ सहायक नदियां हैं, ठीक है।
सुबनश्री की बात करें, वैसे इतना डीप देखो एग्जाम में पूछते नहीं है, बट आप पढ़ सकते हैं। सुबनश्री नदी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी या उपनदी आप इसको कह सकते हो। अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है और ये तिब्बत के हिमालय से निकलती है। लखीमपुर जो है असम में भी है, टेंशन मत लो, ब्रह्मपुत्र में जाकर ये मिल जाती है और अराउंड 442 के आसपास जो है उसकी लंबाई है। ठीक है, आगे देखो, अब मानस नदी का बहुत बार पूछा जाता है। इसी के किनारे पर आपका जो मानस टाइगर रिजर्व है वो भी स्थित है। भूटान की ये सबसे बड़ी नदी तंत्र प्रणाली है। इसकी घाटी में मानस वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। तिब्बत हिमालय से ये निकलती है। असम के जोगीघोपा जो है वहां पर आपका यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका धनसिरी असम और नागालैंड में बहती है। इटांकी आपने नागालैंड में जरूर सुना होगा। इटांकी जो नेशनल पार्क है वो यहाँ पर ही स्थित है। नागालैंड के लेसांग पर्वत चोटी से ये आपकी निकलती है। ब्रह्मपुत्र में इसको मिलना होता है इवेंचुअली, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब कुछ संकोच नदी कर लेना। भूटान की बहुत ज्यादा प्रमुख नदी है। तीस्ता नदी आपका जेमू ग्लेशियर से निकलती है, बांग्लादेश में जाकर ये आपका मेघना से मिलती है और भारत और बांग्लादेश में विवाद है इस नदी पर। ठीक है, अच्छा अब यहां पर आप सबको कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं। एंड दूसरी चीज क्या, क्वेश्चंस के साथ साथ जब आपको पीडीएफ मिलेगी ना तो आपको कुछ और यहाँ पर थ्योरी वाइज पीडीएफ में मिलेगा, उसको भी आप जरूर कर लेना। ठीक है, अच्छा इनमें से कौन मालवा पठार की महत्वपूर्ण नदी नहीं है? तो चंबल, केन, बेतवा, मालवा के पठार मध्य प्रदेश में ही बहती है, लेकिन महानदी जो है वो आपका छत्तीसगढ़ सिहावा पहाड़ी से निकलती है। कावेरी नदी की सहायक नदी इनमें से कौन सी नहीं है? तो कावेरी की सहायक नदी मूसी नहीं होगी, मैं उधर आ जाती हूँ, क्योंकि मूसी जो है वो आपका यहाँ पर कृष्णा की सहायक नदी है। ये क्या हो गया भैया, सॉरी। गुजरात का कंडाना डैम जो है वो किस नदी पर बना हुआ है? तो ये महाई नदी पर बना हुआ है गुजरात का कंडाना डैम। इनमें से कौन सा राज्य तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो तापी बेसिन में आपका गुजरात आएगा, मध्य प्रदेश से तो वो निकलती ही है, महाराष्ट्र आएगा क्योंकि महाराष्ट्र में इसका सबसे ज्यादा एरिया है, राजस्थान इसका हिस्सा नहीं होगा। इनमें से कौन सी नदी केरल राज्य में नहीं बहती है? भरतपुजा बिल्कुल बहती है, पेरियार बिल्कुल बहती है, पेम्बा बिल्कुल बहती है, लेकिन आपकी पेनार नहीं बहती है। उसके अलावा है सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है इनमें से, देखो गिलगिट हो जाएगा, हुंजा हो जाएगा, जास्कर हो जाएगा। रिंद जो है वो आपका इसकी सहायक नदी नहीं है। अधिकांश नदियां जो हिमालय की है वो किस प्रकार की है? तो हिमालय की नदियां जो है वो 12 मासी है, क्योंकि उनका जो सोर्स है ना ग्लेशियर्स का पिघलना है, और ग्लेशियर तो लगातार पिघलते रहते हैं आपके। नेक्स्ट, गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच में? तो घग्गर और तीस्ता के बीच में हो जाएगा। कौन सी नदी का बेसन 65,145? एनटीपीसी का फेवरेट सवाल, एमटीएस का फेवरेट सवाल, के क्षेत्रफल में फैला जिसका लगभग 80% महाराष्ट्र में है? तो ये तापी नदी की ही बात हो रही है। नेक्स्ट, कौन सा नदी बेसिन 8,60,000 किलोमीटर के क्षेत्र का कवर करता है और भारत के 11 भारतीय राज्यों में फैली हुई है? वो नदी प्लस उसका जो सहायक नदियां है प्लस उनकी जो सहायक नदियां हैं उन सबका बेसिन के बारे में बात हो रही है। तो ये गंगा नदी 2525 के साथ उसी की बात हो रही है। भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है? तो जो वुलर झील है ना जम्मू एंड कश्मीर में, ये आपके यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील भी है। केंद्रीय शिखर और गुंबद जैसी संरचना में अलग अलग दिशाओं के धाराओं का प्रवाहित होना आपका रेडियल आपका क्या कहलाता है? प्रवाह कहलाता है। मयूर द्वीप किस नदी पर है? जिस नदी पर आपका माजुली द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। ओंग, तेल, ये किसकी सहायक नदी है? तो ये महानदी की सहायक नदियां हो जाएंगी। आगे देखिए, मयूराक्षी, दामोदर, कसांगबाती और रूपनारायणी, इस नाम से ये सहायक नदियां किस नदी की है? तो ये सारी की सारी आपकी दामोदर की सहायक नदियां हो जाएंगी। और दामोदर यहाँ पर हुगली यहाँ पर, अच्छा दामोदर ही दिया हुआ है, हुगली विल बी द राइट आंसर। ठीक है, हुगली आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चूलिया जलप्रपात जो है वो किस चंबल नदी पर कहां पर स्थित है? तो ये आपका राजस्थान में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इनमें से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है? तो वांगचू नदी जो है, वांगचू बोलते हैं इसको वैसे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उड़ीसा में वेदव्यास में संक नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनने वाली नदी का नाम क्या है? इसका नाम ब्राह्मणी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आंचर झील कहाँ पर है? तो आंचर झील आपके जम्मू एंड कश्मीर में हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। यरला, वेन्ना, डिंडी, ये सारी की सारी आपकी गोदावरी की सहायक नदियां हैं, और गोदावरी की सहायक नदियां कृष्णा की सहायक नदियां बहुत पूछी जाती हैं। भारत में जय हिंद पुल कहां पर है? तो जय हिंद पुल आपका कोलकाता के अंदर स्थित है। इनमें से कौन सा स्थान गंगा नदी के तट पर नहीं है? तो देखो वाराणसी गंगा के तट पर है, कानपुर तो सबसे बड़ा है, फांफाओ बिल्कुल है, हजारीबाग जो है वो आपका इसके तट पर नहीं होगा क्योंकि हजारीबाग आपका गंगा के तट पर है नहीं। घग्गर नदी का उद्गम स्थल
कहां से होता है? तो ये हिमाचल प्रदेश से होता है घग्गर नदी का उद्गम। ठीक है, अगला सवाल, गोविंद सागर नाम की एक कृत्रिम झील है 1976 में डैश नदी पर भाखड़ा में एक विशाल जल विद्युत बांध द्वारा बनाई गई थी। देखो गोविंद नदी, ठीक है, या गोविंद सागर नदी, गोविंद सागर जलाशय होना चाहिए बच्चा, ये नदी अगर मैंने बोल दिया हो तो आई एम सो सॉरी। जो ये झील है या जलाशय है ये भाखड़ा डैम के पीछे बना हुआ है जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और सतलुज पर यह आपका बनाया गया था। इनमें से कौन सा भारतीय शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है? तो वाराणसी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने असम का एक प्रमुख शहर गुवाहाटी जो है वो ब्रह्मपुत्र के ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत के उड़ीसा में कौन सा शहर महानदी के तट पर है? जी कटक आपका यहाँ पर हो जाएगा। भारत के कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी किस ऐतिहासिक शहर के पास बहती है? जी हम्पी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। पश्चिम बंगाल का एक औद्योगिक शहर दुर्गापुर किस नदी के किनारे है? तो आपका यहाँ पर दुर्गापुर दामोदर के किनारे हो जाएगा। जमशेदपुर शहर किस नदी के मुहाने पर है? स्वर्ण रेखा नदी के, जो कि रांची के पठार से निकलती है। तमिलनाडु का ऐतिहासिक शहर है मदुरई जहां मीनाक्षी मंदिर है वो वैगई नदी के किनारे आपका बसा हुआ है। मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक शहर ग्वालियर, ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? चंबल के किनारे हो जाएगा। ब्रिटेन की राजधानी लंदन किस नदी के तट पर है? ओहो जी, तो थेम्स आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। शीन के किनारे पेरिस है। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, वो आपका डेन्यूब नदी के किनारे आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स किस नदी के मुहाने पर है? तो देखो यांगसी आपकी एशिया की सबसे लंबी है, विश्व की सबसे लंबी नील हो जाएगी, दूसरे नंबर पर आपका अमेज़न हो जाएगी, बट यहाँ पर सही जवाब रियो डी ला प्लाटा नदी, इसको प्लाटा नदी बोला जाता है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है? तो सबको पता है आपका यहाँ पर अयोध्या शहर हो जाएगा। सिंधु नदी को लगभग 2500 साल पहले ईरानियों और यूनानियों के द्वारा इंडोस बोला जाता था, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये एनटीपीसी के पहली शिफ्ट में पूछा गया था। ग्रेट इंडियन डेजर्ट के डैश में, तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट राजस्थान और आपका ये कहां से बहती है? ऑलमोस्ट ये आपकी बहती है यहाँ पर पाकिस्तान में, तो पश्चिम आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने भांबवली वजराई जलप्रपात, ये महाराष्ट्र के अंदर है, अपने नाम से ही बता रहा है एक्चुअली। तो ये इनमें से किस नदी की, किशन गंगा नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी उसमें से एक है। किशन गंगा जिसको पाकिस्तान में नीलम बोला जाता है, ये झेलम की सहायक नदी है, मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की वाव जो किस नदी के तट पर है? तो जो आपका एक तरह से विलुप्त नदी है सरस्वती, इसके तट पर। बगलिहार बांध कहां पर स्थित है? तो बगलिहार बांध कहां पर है ये आप सबको बताना है आज के होमवर्क सवाल में, या ये सवाल हम आपके लिए छोड़ते हैं। और ध्यान रखना इसमें कुछ और थ्योरी क्लास है ताकि आप उसको पेपर से पहले खुद से पढ़ के जाओ, मुझे बोलना ना पड़े, ये आप जरूर पढ़ लेना। ठीक है, इसमें जो साउथ की नदियां हैं, क्योंकि हमने उसकी लाइव क्लास भी कर रखी है, ये साउथ की नदियां हैं, आपको उसकी थ्योरी क्लास भी छोटे छोटे पॉइंट्स मिल जाएंगे, उनको भी आप जरूर पढ़ लेना। पीडीएफ आपको परीक्षा पर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आज की वीडियो हो गई है बड़ी, हम आपसे विदा लेते हैं अभी। तो चलिए, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, एंड प्लीज सब्सक्राइब परीक्षा पथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।